नमस्कार, आपका स्वागत है भिवानी अपडेट जो कि पहुंच चुका है टिकरी बॉर्डर पर। और दूसरा हमारे साथी जो कि इंडिया न्यूज़ 16 वो भी आप पे लाइव वहां पे देख रहे हैं टिकरी बॉर्डर के जो हालात हैं। यहां पर सांगवान खाप का ये पीछे आप देख रहे हैं जय दादा सांगू, जो कि सांगू जो इनके माने जाते हैं पूर्वज, उनके नाम से सांगवान खाप बनी। और ये सांगवान खाप आज दिल्ली में टिकरी बॉर्डर पर जस्ट सबसे आगे सांगवान खाप बैठी है। चरखी दादरी के विधायक यहाँ बैठे हैं, उनसे बातचीत करेंगे किस प्रकार से मोदी सरकार को मना पाएंगे और किस प्रकार से खाप यहाँ पर अपने प्रोटेस्ट को आगे बढ़ा पाएगी। राम राम सांगवान साहब, राम राम। राम राम। आज भिवानी अपडेट आपको दिखा रहा है, भिवानी के लोग देख रहे हैं। सबसे आगे टिकरी बॉर्डर पर आप बैठे हैं, सांगवान खाप बैठी है। कुछ लोग कह रहे हैं पंजाब भी है यहाँ पे मौजूद, कुछ लोग सोशल मीडिया पर ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन सांगवान खाप सबसे आगे है। क्या कहेंगे? ऐसा है, सांगवान खापे नहीं, सारे खापे आगे हैं। आज ये सरदार नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान का जन आंदोलन बन चुका है। तमाम हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, सब गुजरात के भाई आए हुए हैं। तो ये सबका सामूहिक पूरे देश का आंदोलन है। आप एक विधायक से पहले हमेशा बोलते हैं कि भाईचारे को मानते हैं और खाप के समर्थन में ही आज यहाँ पे बैठे हैं, खाप के कहने से बैठे हैं। क्या मानते हैं कि अभी जो फैसला होना है उस पे मोदी सरकार अमल कर पाएगी? आज जो मीटिंग होगी वो पॉजिटिव होगी किसानों के पक्ष में? जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी सरकार ने किसानों की बात को मान लेना चाहिए। लोकतंत्र के अंदर ये अधिकार दे रखे है, अगर कोई कानून समाज ये मानता हमारे हित में नहीं है तो सरकार ने उसको स्वीकार करते हुए उसमें जो आज भावना है लोगों की, तो तीनों कानून ऐसे करना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि ये काम बहुत जल्दी, जितना जल्दी सरकार माने उतना अच्छा है। कुछ लोग सोशल मीडिया पर ऐसी बातें कर रहे हैं कि खालिस्तानी घुस रहे हैं किसानों के रूप में, कुछ लोग कह रहे हैं कि आतंकवादी घुस रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? छोटे भाई, ये छोटी बात करने का क्या फायदा? ये सारे किसान हैं। चलिए, यहाँ पे खाप के कुछ लोग और मौजूद हैं। यहाँ सीयू हैं, खाप के सेक्रेटरी हैं। सर एक बार इंट्रोड्यूस करवाएं अपना नाम के साथ। मैं नरसिंह सांगवान जी, सांगवान खाप का सचिव हूँ और हम आज छठे दिन से यहाँ हैं, बैठे हैं। और हमारे साथ 1500 के करीब तो उसी दिन किसान हमारे साथ आ गए थे, काफ़ी गाड़ियाँ ट्रैक्टर लेके, और अब भी बहुत आ रहे हैं। और सांगवान खाप क्या, सारे हरियाणा की सभी खापें क्या बहुत ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पूछ रही है। और हम तो यही अपील करते हैं कि अगर अपने आत्म सम्मान की, अपने जीवन की, अपने बाल बच्चों की अगर रक्षा करनी है तो सारे वहाँ पहुँच। खाप को परमेश्वर के समान माना जाता है, पंचायत को। और हरियाणा की खापों की बातें चलती हैं कि जो फैसला उन्होंने ले लिया उस पर अडिग रहते हैं। क्या मान के चल रहे हैं? अभी यहाँ पे पहुँचे हैं और फैसला ले लिया है कि इस कानून को निरस्त करवा के मानेंगे, क्या रहेगा? हाँ, इसका ये है जी, हमने ये फैसला ले लिया कि हम अपनी मांगों को पूरा करवा के ही दम लेंगे, चाहे हमने दिनों की तो बात या कितने महीने लग जाए। हम तो अपनी पूरी तैयारी करके आ रहे हैं। जो हमारे साथ और आ रहे हैं भाई, वो पे अपनी पूरी तैयारी करके आ रहे हैं। हमने तो अपने जो अधिकारों की रक्षा करनी है, हमारे बच्चों का जीवन बचाना है। कुछ लोग पंजाब वालों से मैं मिला तो वो बोल रहे हैं, बोले हरियाणा वाले तो बहुत मदद कर रहे हैं, हमारे छोटे भाई हैं। और दूध की बात करा, कोलगेट की बात करा, दंत मंजन, मतलब छोटे से छोटी चीज़, सुई से लेके दूध, फल फ्रूट सब कुछ पहुंचा रहे हैं। हाँ, सब कुछ पहुंचा रहे हैं। आपको एक वैसे मजाक से की बात बताऊं, ब्याह शादी में भी किसी चीज़ की कमी रह जाती है, यहाँ कोई कमी नहीं। यहाँ तो लस्सी भी, दूध भी, बर्फी भी, पेड़े भी। मैंने लाइन लगी देखी, पीछे जलेबी खा रहे थे लोग। जलेबी, दूध जलेबी खाओ है, किसी का कोई नहीं। खीर
बन रही है। ये ताकत कहाँ झोंकोगे इतनी, जिस प्रकार से वो एक भाई कह रहे थे मेरे पास तो 3 टिन पहुंचा दिए घी के पीपे पहुंचा दिए, तो घी खा के नहीं, ये हमें तो ताकत तो यही निकालोगे कहाँ? अपने जो जिस्म में रखनी है ताकत तो प्रजातंत्र नहीं, हम ऐसी बात नहीं करेंगे। हम बड़े शांति से अपना जो आंदोलन चला रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन खाना पीना तो जमींदार का, किसानों का है ही, ये तो और कहाँ से खा जाए। क्या खाने पीने रहने सहने की कोई दिक्कत नहीं। और सभी भाइयों से अपील करता हूँ कि आ जाओ, मौका है। हाँ जी, क्या कहेंगे, क्या नाम है, एक बार इंट्रोड्यूस करो। योगेश सांगवान नाम है, चरखी गाँव है। हाँ, अब जो यहाँ पे माहौल देख रहे हैं, किसान इतनी संख्या में पहुँच गए, शायद पंजाब वालों ने भी नहीं सोचा था इतनी भीड़ हो जाएगी, सरकार ने भी नहीं सोचा था। अब क्या रूप लेगा ये आंदोलन? ये किसान आंदोलन नहीं, जन जन का आंदोलन बन चुका है, पूरे देश का आंदोलन बन चुका है। अब किसी भी सूरत में ये किसान वापस नहीं हटेंगे और सरकार को झुकाएंगे और सरकार को झुकना पड़ेगा। अंकल जी, आपसे बात करूं, बॉलीवुड तक आपस में फाइट चल रही है लोगों की। एक अभिनेता कह रहा है कि ये पंजाबी हैं, ये झुका देंगे, ये किसान हैं, ये सरकार को पलट देंगे। कोई दूसरा अभिनेता कह रहा है कि कुछ नहीं होगा, इसमें खालिस्तानी घुस चुके हैं, इसमें वो घुस चुके हैं जिन्होंने शाहीन बाग वाले। तो क्या कहेंगे? ये सरकार की साजिश है। जैसे जाट आंदोलन को साजिश के तहत बदनाम किया था ना, उसी प्रकार से ये बदनाम करना चाहते हैं कि कोई न कोई एंटी सोशल एलिमेंट आए और किसी तरह से हम इनको उठा करके बदनाम करें। लेकिन इसमें कामयाबी नहीं मिलेगी सरकार को। ये बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से चला हुआ है, हर सुविधा उपलब्ध है और सरकार को आखिर में झुकना ही पड़ेगा। लेकिन मैं एक बात करूं, आपने जाट आंदोलन का जिक्र किया। जाट आंदोलन में तो 2-4 दिन में ही बड़ा रोहतक का बड़ा मतलब सत्यानाश हो गया था, लेकिन यहाँ 10 दिन हो चुके हैं, वेल मैनेज दिख रहा है। आज तक कोई शादी भी किसी इंसान के घर में होती है, इतनी मैनेजमेंट नहीं हो पाता। इतने बड़े हजारों लोगों के आंदोलन में हो रहा है, सब कुछ मतलब मैनेज है। कोई भी एक शब्द बोलता है तो नबातुल्ला बोल रहा है, कैसे मैनेज हो पा रहा है? मैनेज तो अपने आप ही कर रहे हैं, सभी का सहयोग है, सभी का सहयोग है, सभी सहयोग कर रहे हैं। खाने पीने का भी सहयोग, बैठने का भी, पर व्यवस्था बनाने का भी, और सुचारू रूप से अपने आप चला रहे हैं। शांति प्रिय तरीके से चल रहा है सब। यही है कि आंदोलन की खासियत है इसकी। ताऊजी, एक बात करूंगा, कहीं कहीं डर नहीं लग रहा कि आंदोलन कमजोर ना पड़ जाए? कोई कमज़ोर नहीं, बहुत ज़्यादा बढ़ता है। सब उमड़ पड़े हैं, बच्चे बूढ़े, बहन बेटियां, औरतें सभी। और ये सरकार कह रही है कि तीनों कानून जमींदार के हक में है। यदि हक में हैं और किसान इनकार कर रहा है तो इनको कह दो भाई, तुम ही इनकार कर रहे हो तो इनको रद्द करो। मीडिया में भी एक चुटकुला चला था, बोला किसी को दर्द ही नहीं है, लेकिन डॉक्टर जबरदस्ती कह रहा है कि मैं तेरे को इंजेक्शन लगाऊंगा। मरीज कह रहा है मैं इंजेक्शन लगते ही मर जाऊंगा, कोई बीमारी नहीं मर जाऊंगा इंजेक्शन लगते ही, लेकिन डॉक्टर कह रहा है जबरदस्ती। क्या सेम सीन हो रहा है? यही कहानी है। यही तो है। जब हम कह रहे हैं हम मरीज हैं, गरीब है, जमींदार है, खेती मजदूर है, आदमी है, जब हम कह रहे हैं भाई हमारे हक में, इसे ख़त्म करो भाई। अच्छा, एक बात मैं करूँगा। सरकार एक बात कह रही है कि अपने सामान को, अपनी फसल को कहीं भी बेच सकते हो, ये आज़ादी मिल गई। ये गलत है, सही है? ये तो पहले भी था। नहीं, पहले आप बेच नहीं सकते थे, आपको रोका। नरेला मंडी में हम लाए, सारी उम्र होगी, मैं 70 साल नजफगढ़ मंडी में ले, मंडी में अपना हरियाणा फसलों को बेचते थे, लेकिन अब कानून बन गया है कि आप कहीं बेच सकते हो भाई साहब, अपने भाव के हिसाब से बेच सकते हो। वो कोई बात नहीं है, ठीक रेट दिए जाएं। जैसे स्टॉक कर दिया, अब आप पूंजीपति हो, आप स्टॉक कर लोगे, देश में कोई बाढ़ आ जाए या बरसात ज़्यादा हो जाए या ओले गिर जाए, अनाज कम हो, तो फिर आप तो मन मर्जी से बेचोगे। नहीं, हालात तो देश में होते हैं। प्याज अक्सर 3 रुपये 5 रुपये किलो फेंकते हैं लोग, लेकिन वही प्याज इस दौरान दिवाली के आसपास आके 80 से 90 100 रुपये किलो तक जाता है। उस स्टॉक का कारण जाता कहाँ है?
टमाटर भी ऐसे ही था, उसको फेंकते थे और अब टमाटर पीछे 1-1.5 महीना पहले कितना महंगा हो भाई गया। टमाटर तो एक अलग फसल है, स्टॉक नहीं हो सकता उतना, लेकिन प्याज तो स्टॉक करके रखते हैं। और मतलब ये जो जमाखोरी है यही कहीं ना कहीं जमाखोरी की छूट दे दी है, अनलिमिटेड स्टॉक कर दिया। लेकिन अब बात करें कि सरकार खुद किसान कर सकता है क्या? हाँ जी, किसान कर सकता है अब स्टॉक? किसान कहाँ से स्टॉक करेगा? 90% देश के किसान, 5% 90% तो किसान है ना, तो 5 एकड़ से कम है। जैसे फसल निकली अपना बेचेगा, आर्थिक का कर्ज उतारेगा, स्टॉक की उसकी क्षमता ही नहीं है, कहाँ से स्टॉक करेगा ये? पहले बात चल, ये देखिए आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरों में किस प्रकार से किसान संगठन है, जो समाज सेवी है, वो किस प्रकार से यहाँ इन लोगों तक पहुँचा रहे हैं। ये तेल, साबुन, जो भी रोजमर्रा की जरूरत की चीज़ें हैं वो पहुँचा रहे हैं। किसानों के साथ समाज सेवी संगठन जुड़ चुके हैं। हरियाणा और दिल्ली की भी कुछ लोग मिले हमें। किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन सरकार कह रही है कि यहाँ कुछ गड़बड़ झाला हो रहा है, कुछ शांति नहीं है। क्या कहना चाहिए? गड़बड़ झाला कुछ नहीं हो रहा है, किसान शांतिप्रिय ढंग से बैठे हैं। ये किसान भ्रमित कर रही है अपने आप को और पार्टियों को। किसान शुरू से ही शांतिप्रिय तरीके से बैठे हैं और सरकार चाह रही है दंगे करवाने। किसान आराम से बैठे हैं और बैठे रहेंगे, जब तक नहीं मानेंगे तब तक बैठे रहेंगे। किसान की किसी प्रकार की कोई ऐसी मंशा नहीं है, इंसानों की मंशा नहीं है, आराम से बैठेंगे चाहे 6 महीने लग जाएंगे। चलिए मैं एक सवाल पे आता हूँ कि पहले किसानों ने एक मुद्दा उठाया कि हम बिलों को मंजूर कर लेंगे, MSP को लागू कर दो लिखित में। लेकिन अब तो मैंने कुछ पंजाबी भाइयों से बात की, वो बोला तो हमें तो अब चाहिए ही नहीं, हमें तो अब चाहिए ही नहीं, ये बिल निरस्त करो, हमारे किसानों के जो कर्जे हैं वो माफ़ करो, तब यहाँ से वापस जाएंगे। क्या हरियाणा वाले भी वैसा ही सोचते हैं? अकेला MSP का मैटर नहीं है ये, MSP के साथ ही अनलिमिटेड स्टॉक का जो सिस्टम है, स्टॉक की जो सीमा बढ़ाई गई है। अब अंबानी अडानी जो भी लगाओ, जो भी है व्यापारी हैं, अगर स्टॉक कोई कर लेगा, वो मालिक, मान लो आपने स्टॉक कर लिया, आप किसी चीज़ के मालिक हो गए, आप मन मर्जी से भाव से बेचोगे, फिर किसके आम आदमी के ऊपर मार पड़ेगी। ये अकेला किसान का नहीं, जन आंदोलन बन चुका है। तो इसलिए सरकार को सोचना चाहिए, MSP लागू करनी चाहिए, स्टॉक की लिमिटेशन थी जो पहले थे वो वही करनी चाहिए, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं करनी चाहिए। तीनों गलत काम है। चलिए आपने बहुत विस्तार से यहाँ पर देखा है किसान जो कि चरखी दादरी से सांगवान खाप चल के आई है, किसानों के हक की आवाज़ यहाँ पर उठा रहे हैं, किसानों को जागरूक कर रहे हैं और जोश जगा रहे हैं उनके अंदर कि आप भी आएँ और अपनी आवाज़, अपने हकों की मांग करें, सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचाएँ। आपको कैसी लगी है अपडेट हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच पाए, और जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।